जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिहार दरोगा का साइंस का 1 लिनियर फॉर्म चल रहा है। तो आज हम लोग सेट 4 देखेंगे। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर कृपया करके देख लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्ट पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। दृष्ट पटल यानी कि रेटिना पर, तो रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है। तो रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा चित्र बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायु में उपस्थित धूल कण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने से होता है। तो जल का उपचयन जो है ऑक्सीजन के बनने में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है ग्लूकोज के निर्माण से होता है, और जल का उपचयन जो है ऑक्सीजन के बनने से होता है। अगला है प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। अगला है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च में बनता है। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक पादप हार्मोन है। या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है। तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने में मदद करता है। अगला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है यह पत्तियों के विलगन को रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है तथा फसलों को गिरने से रोकता है। ऑक्सिन का कार्य होता है। ऑक्सिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। अगला है कि जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था। तो जिब्रेलिन्स की खोज युकावा ने किया था, 1926 ईस्वी में किया था। जिब्रेलिन्स का कार्य क्या होता है। जिब्रेलिन्स का कार्य होता है कि बौने पौधे को लंबा करता है तथा फूल बनने में मदद करता है। कौन, जिब्रेलिन्स। और यह बीजों की प्रसुप्ति भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगला है कि जिब्रेलिन्स का छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है, जिब्रेलिन्स के छिड़काव से। अगला है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है, उसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये पीलिया में पाई जाती है, लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पिटपिंड क्या है। तो पिटपिंड अंडाशय में पाई जाने वाली एक ऊतक होता है, पिटपिंड। अगला है कि केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है। तो कोशिका के कोशिकांग में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है DNA। अगला है कि किस कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। तो कोशिका की पाचन थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है मनुष्य के किस ऊतक में अगला है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये किस में होता है,
तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है। अगला है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं सॉरी, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगला है कि हाइपरलिसिया अगला कह रहा है कि हाइपरलिसिया का अर्थ क्या है? तो हाइपरलिसिया का अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि होना, इसी को कहा जाता है हाइपरलिसिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द का किया था जॉनसन। अगला है जब एक ये वो नहीं हुआ, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहा जाता है। अगला है पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो यह है कैल्शियम। कैल्शियम जो है पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना को घटक कहा जाता है, कैल्शियम को। सबसे छोटी जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा का। अगला है कि दो कोशिका के मध्य पदार्थों का अवगमन किसके माध्यम से होता है? तो यह जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने दिया था। अगला है कि कोशिका भित्ति पारगमय होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है पारगमय होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में किस भोज्य पदार्थ में होती है? तो प्रोटीन और वसा जो है पर्याप्त मात्रा में मूंगफली में प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण जो है प्रोटीन के माध्यम से होता है। अगला है कि विटामिन डी जो है एक हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन मानते हैं। अगला है कि लार यानी स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। लार जो है स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के माध्यम संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस। अगला है कि विटामिन के अपशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन की संश्लेषण में सहायता होती है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर की यकृत को प्रभावित करता है। अगला है कि दूध में कौन सा सेक्राइट उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा क्यों हो जाते हैं? तो इसमें एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो है बासमती चावल का दाना जो है पकाते समय वह लंबा हो जाता है। किसके कारण? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो होता है विटामिन D1 और विटामिन B3 का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन 6। जब हम लोग रात में सपना देखते हैं तो सुबह हम लोग को, कुछ लोग को याद नहीं रहता है और कुछ लोग को याद रहता है, तो वह विटामिन B6 जो है वह सहायता करता है याद करने में, सपना को याद रखने में विटामिन C6 याद रखता है। अगला है कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि, भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न करता है। किस कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। अगला है कि पेलाग्रा विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। अगला है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन B1 पाया जाता है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। अगला है किसकी कमी से क्रिटिनिज्मा यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो यह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। अगला है कि लोहा का प्रमुख स्रोत केला खजूर होता है, यानी कि केला और खजूर में पर्याप्त मात्रा में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। अगला है कि पालक में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम किस में पाया जाता है? पालक में। पालक में आयरन भी पाया जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर से किस प्रकाश में अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक श्वेत प्रकाश में होता है। पुष्पित पौधे के बीज किनके बने होते हैं? तो बने होते हैं भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। अगला है कि कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास में सोडियम आवश्यक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहा जाता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग कह रहा है कि पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प को सहायक अंग जो है बाह्य दल पुंज और दल पुंज को कहा जाता है। पुष्प का सहायक अंग है बाह्य दल पुंज और दल पुंज। अगला कह रहा है कि गेहूं, धान, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो गेहूं, जौ और धान में तंतुमय जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागफनी में पत्तियां किससे रूपांतरित होती है? तो यह कांटों में रूपांतरित होती है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दृश्य प्रकाश में होती है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत जो होती है अवशोषण का कार्य करती है। जहाँ हम लोग का पूरा खाना पचता है वह छोटी आंत में पचता है। अगर कहता है खाना पचने का प्राथमिक कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राथमिक कार्य जो है हम लोग को मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्य में जो उत्सर्जन है यूकैरियोटिक उत्सर्जन पाया जाता है। किस प्रकार का? तो यूकैरियोटिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला है कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का निर्माण जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है? तो वो होता है 1 से लेकर 1.2 लीटर प्रति मिनट प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक के चारों ओर पाया जाने वाला झिल्ली न्यूमा आवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। जो ब्रिक के यानी किडनी के जो चारों ओर झिल्ली मौजूद होती है उस आवरण को जो कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय
से उत्पादित होता है? क्या होता है? अमोनिया उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पेरिस्टॉलिस कहा जाता है। आमाशय की दीवार की जो पेशीय संकुचन होता है उसे पेरिस्टॉलिस कहा जाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह एडीएच और एल्डोस्टेरोन के माध्यम से होता है। मूत्र का मात्रा का नियंत्रण एडीएच और एल्डोस्टेरोन के माध्यम से होता है। ड्यूरेलिसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो डायरूलेसिस के कारण बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरक कौशल, अगला है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ये होता है ललाट भाग के साथ संबंधित है। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। अगर इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें 1 लीनियर के फॉर्म में डाला गया है। हाँ, और दरोगा का बहाली जल्द ही आएगा, तो आप लोग लगे रहिए। अगर वीडियो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ से जो हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।